नमस्ते, स्वागत है आपका टीच मोड पे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है सेल्स फनल। आपने डेफिनेटली सुना होगा कि सेल्स के बारे में आपको पता होगा, पर आप सोच रहे होंगे फनल यानी जब हम पानी डालते थे या केरोसिन डालते थे बड़े जार से एक छोटे जार में, तो एक फनल हम लोग इस्तेमाल करते थे ना। तो वो फनल और सेल्स फनल कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके माध्यम से कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने कोर्सेज को आप सेल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वीडियो के एंड तक आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा और फिर आप अपने सेल्स स्ट्रैटेजी में अपना जो कोर्सेज आप सेल कर रहे हैं टीच मोर के माध्यम से, उसको आप आसानी से और भी बेहतर तरीके से सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेल्स फनल होता क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये एक फनल है। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, तो उसके बारे में लोग उत्सुक होते हैं, जानना चाहते हैं, पर बहुत ही कम लोग जो है उसको परचेज करते हैं। तो आपको एक उसको अगर कहते हैं लीड, उसको अगर पेइंग कस्टमर तक लेके जाने का जो सफर होता है, वो आप कैसे लेके जाते हैं? एक फनल के माध्यम से लेके जाते हैं। यानी अगर आपके पास 100 लीड आ जाएंगे तो 100 लीड क्या कस्टमर बनेगा? ये 100 लीड कन्वर्ट होगा? टिपिकली नहीं होता है। तो इस जगह पे हम क्या करते हैं, सेल्स फनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके उतने लीड्स को हम कन्वर्ट कर सकें एज अ पेइंग कस्टमर। सेल्स फनल के अंदर वो सारे प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो आपको मदद करते हैं आपके प्रोडक्ट को सेल करने में। इसमें सेलिंग और मार्केटिंग दोनों इंक्लूडेड होता है। आपको समझना पड़ेगा कि जो मार्केटिंग होता है पुल प्रोसेस, यानी मार्केटिंग को देख के लोग आपके पास आते हैं, और सेल्स प्रोसेस जो होता है वहां पे होता है आप पुश करते हैं, यानी आपका जो प्रोडक्ट है आप वो पुश करते हैं कस्टमर को, ताकि वो परचेज करके आपके पेइंग कस्टमर बन सके। तो अभी चलिए जान लेते हैं कि सेल्स फनल इंप्लीमेंट करना, यानी आपका जो सेल्स प्रोसेस है उसमें ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्यों हो जाता है, और इसको आपको इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो 4 स्टेप है। सिंपल होता है कि आपका एक हो जाता है कि रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आपका कस्टमर तैयार करता है। उसी के साथ साथ जब आपके कस्टमर हो जाते हैं, कस्टमर को आपने प्रोडक्ट या सर्विस सेल किया तो वो खुश हो जाते हैं, फिर वो आपको रेफर करते हैं। तो आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं अपने बेटे को या बेटी को, तो आप अपने दोस्तों को पूछते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैंने इससे ट्यूशन लिया था, आप इनके पास जा सकते हो। या डॉक्टर के हिसाब से भी, डॉक्टर के केस में भी आपका रेफरल जो है बहुत आपको मदद करता है। उसी के साथ साथ आप सेल्स फनल के माध्यम से आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर रहा है, आपका डिजिटल स्ट्रैटेजी या डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मे बी आपने फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट किया, वो काम कर रहा है, या यूट्यूब वाला जो है, यूट्यूब में जो आपने ऐड चलाया, या गूगल ऐड जो आपने चलाया है, वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इसी हिसाब से आप मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी को, अपनी सेल्स फनल को। और यहाँ पे जब भी आप मॉडिफाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने एफर्ट को फोकस करते हैं। यानी आपके पास तो 1000 करोड़ रुपए नहीं होगा कि आप ट्रायल एंड एरर करे जाएंगे। यहाँ पे आपका एक स्पेसिफिक बजट होता है, आपका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, और आपका एक स्पेसिफिक ऑडियंस होता है। तो आप अगर फोकस करते हैं अपने एफर्ट को, तो बहुत ही आसानी से आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस तक आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, और उसी के माध्यम से आपका जो है रेवेन्यू, आपका ग्रोथ होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सेल्स फनल का कितना स्टेज होता है। सो प्राइमरीली 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक होता है अवेयरनेस, जहां पे कस्टमर को आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने को मिलता है। दूसरा होता है उसको आप एडुकेट करते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे आपके कस्टमर को बेनिफिट करता है। उसके बाद आ जाता है सोशल प्रूफ, यानी वो वेरीफाई तो करेंगे ना कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस, इसलिए आप देखेंगे कोई भी जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप ऑनलाइन में उसका रिव्यू चेक करते हैं, तो वो एक सोशल प्रूफ हो जाता है। उसके माध्यम से आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको परचेज करते हैं। आप अपना मोबाइल से लेके गाड़ी तक हर एक चीज यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को ही आप फॉलो करते हैं। जब आप खुद परचेज करते हैं तब भी आप देखेंगे ये चारों स्टेप आप खुद फोकस करते हैं, या खुद इंप्लीमेंट करते हैं, या खुद फॉलो करते हैं। उसी हिसाब से आपके कस्टमर को भी इस प्रोसेस के माध्यम से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में हम बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं अवेयरनेस स्टेज के बारे में। अवेयरनेस जैसे आपको समझ में आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को पहला टच मिलता है या पहली जानकारी मिलती है। तो आप ये ऑर्गेनिकली, अनऑर्गेनिकली भी आप कर सकते हैं। ऑर्गेनिकली मतलब जब आप और गूगल में सर्च करते हैं, तो गूगल में आप एसईओ के माध्यम से जब आप देखेंगे ना फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो ये हो जाता है ऑर्गेनिक भी आपका अवेयरनेस होता है। और पेड ऐड के माध्यम से भी
आप पेड ऐड के माध्यम से भी अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक ऐड चलाया, आपने यूट्यूब ऐड चलाया या आपने गूगल ऐड चलाया, ये तो हो जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। उसी के साथ साथ आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी जिसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानते हैं, तो ये हो जाता है सबसे पहला स्टेज। और नेक्स्ट स्टेज हो जाता है रिलेशनशिप स्टेज। तो क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। रिलेशनशिप स्टेज में होता है कि आप कस्टमर के साथ और कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स लॉन्च किया है टीच मोड पे, तो वहां पे कोर्स के बारे में आपने बताया कि हाँ, फॉर एग्जांपल फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है, तो फिर वो आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, लोगों को उसके बारे में इंटरेस्ट है, तो फॉर एग्जांपल 1000 लोगों तक वो पहुंचा है। 1000 लोगों में से मे बी 100 इंडिविजुअल्स उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। आप उनके साथ रिलेशनशिप अभी बिल्डअप करेंगे, वो इंटरेस्टेड हैं। वो ऐसा नहीं कि 100 लोग परचेज करेंगे, बट वो इंटरेस्टेड है। इस जगह पे आपको उनको नर्चर करना पड़ता है, यानी रिलेशनशिप को तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे आपको अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और अपने जो ऑफर्स या सर्विसेज होते हैं वो आपको कॉन्स्टेंटली हैमर करना पड़ेगा, यानी आप उनको बताते रहना पड़ेगा, ईमेल के माध्यम से, रीटारगेटिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कॉन्स्टेंटली उनको हैमर करते रहना पड़ेगा, उनके साथ टच करते रहना पड़ेगा। और टच कैसे करेंगे, अभी डिजिटल का ज़माना है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे रीच आउट कर सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट करके एक रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज हो जाता है सेल्स स्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये एक्साइटिंग है आपके लिए। सेल्स स्टेज में आप क्या करते हैं, आप फाइनली, जैसे मैंने बताया कि 1000 लोगों को आपने रीच आउट किया, 1000 में से 100 इंटरेस्टेड है, 100 में से मे बी 10 जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। आपका टारगेट होना है कि कैसे मैं इन 10 को कन्वर्ट कर सकता हूँ एज पेइंग कस्टमर्स, एज पेइंग कस्टमर्स। ये आपका टारगेट हो जाता है। और अभी जो सेल्स का जो स्टेज है आप उनको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप स्टेज को और फर्दर लेके जाते हैं ताकि आपका जो सेल आसानी से हो सके। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे, अपने कोर्स के बेनिफिट दिखाने पड़ेंगे, आपको एक आउटकम दिखाना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें, सोशल प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। फिर देखेंगे लोग आपको ईजिली ट्रस्ट कर पाएंगे और आपके कोर्सेज को, आपके मटेरियल को, आपके प्रोडक्ट को वो परचेज करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको फेक नहीं करना है, ऐसा नहीं बताना है कि लिमिटेड सीट है। ये डिजिटल प्रोडक्ट में लिमिटेड सीट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कोर्स आप 1000 लोगों को भी सेल कर सकते हो, लाखों लोगों को भी सेल कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। दैट इज द रीजन वाई टीच मोड के माध्यम से आप हजारों लाखों स्टूडेंट तक इजीली पहुंच सकते हैं। और इसी यहाँ पे ये आपका फोकस होना पड़ेगा कि जो सेल्स फनल है, आपको जैसे पता है कि बहुत सारे कस्टमर्स आपके बाउंस बैक हो जाएंगे, बाउंस होकर निकल जाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि जितना ज़्यादा मैं लीड लेके आऊँगा, जितना ज़्यादा मैं कस्टमर लेके आऊँगा, तो मेरा प्रोबेबिलिटी यानी कन्वर्जन का जो रेट है या कन्वर्जन का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा और मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। तो अभी आपने एक इनिशियल सेल आपने कर लिया। नेक्स्ट हो जाता है अपसेल स्टेज। अपसेल क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। अपसेल का मतलब ये हो जाता है कि जब भी आप किसी भी स्टोर में जाके कुछ परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल फ़ोन परचेज किया, तो मोबाइल फ़ोन परचेज करने के बाद आपको क्या ऑफर किया जाता है, ईयरफोन या ब्लूटूथ हेडफोन या उसके साथ उसका मोबाइल का कवर और उसका इंश्योरेंस, कितने सारी चीज़ें जो होते हैं आपको ऑफर किए जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो अपसेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोर्स सेल किया 1000 रुपये का, फिर उसके बाद आप ये ऑफर कर सकते हैं कि उसके रिलेटेड कोई अगर कोर्सेस है वो आप ऑफर कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल पर्सनल क्लासेस जो है, जो भी आपके एडिशनल सर्विसेज होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आप उसको फोकस कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो आपका पेइंग कस्टमर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता, उसने ऑलरेडी आपको ट्रस्ट किया हुआ है। क्रॉस सेल के माध्यम से, अपसेल के माध्यम से आप लॉन्ग टर्म कस्टमर तैयार करते हैं और आपका इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू भी हो जाता है ऑन ईच यूजर। यानी आपका जो कन्वर्जन कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए आपको 500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, उसी कोर्स को अगर आप अपसेल करते हैं तो उसको मे बी आपको 200 रुपये और या 200 रुपये वर्थ आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम एफर्ट या मार्केटिंग एफर्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट भी कम हो जाता है और कन्वर्जन टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये था सेल्स फनल। ये आप स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया है, इंप्लीमेंट आप बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, पर मैंने इसको कंस्ट्रक्टेड मैनर में आपको समझाया ताकि आप आसानी से एक बेहतर सेल्स फनल तैयार कर पाएंगे। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कुछ चीज़ें काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। आपका टारगेट होगा कैसे मैं एक बेहतर कन्वर्जन साइकिल तैयार कर सकूं, सेल्स साइकिल या सेल्स फनल तैयार कर सकूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड
टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है इस चैनल को।